Good morning, class 5. Today we are going to start our week 3 mathematics exercise 1C. Okay. Let's start question number 7. Question number 7 से हमें स्टार्ट करना है. Divide the following numbers by 10. जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने 10 से डिवाइड करना है और उसको लॉन्ग डिवीजन में शो करना है लाइक दिस. अब आपको एक नंबर दिया हुआ है 34708 डिवाइडेड बाय 10. आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है सिंपल जिस तरह हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं. 10 बाहर रखेंगे, 34708 को डिवाइड करेंगे इससे. 10 के टेबल में 34 के नियरेस्ट क्या आता है? 30. 10 3s are 30. ओके, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 7. 10 4s are 40 आ जाएगा. फिर 7 and 0. 10 7s are 70 and 8 और 0 आ जाएगा और 10 8s are 80. सिंपल हमने इसको लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व कर दिया. 10 से कहा था तो 10 को रखा बाहर और जो नंबर दिया हुआ था उससे आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन नंबर 8 में आपने 100 से डिवाइड करना है वैल्यूज़ को. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 780,000 को 100 से डिवाइड करके. 100 के टेबल में 780 के नियरेस्ट आता है 700. 100 7s are 700 और ये हमारे पास बचेगा 800 बचा हमारे पास. कितना आएगा यहाँ पर? 100 8s are 800 और ये जो 20 हमारे पास नीचे बचे हैं इनको हम ऊपर लगा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि इन 2 zeros के साथ कोई भी वैल्यू नीचे से अलग से इसको सॉल्व नहीं करेंगे. इसको यहीं पे 2 zeros लगाएंगे और ऊपर भी वही 2 zeros आप लगाएंगे और इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे. जहाँ वो 800 पे हो रहा था 8 पे हो रहा था वो 800 पे हो गया 80,000. तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन. सिंपल आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 1000 से डिवाइड करना है. आपको 1000 से डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है इसको. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस के बगैर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे. जब तक आप खुद से अपने पास करके नहीं इसकी प्रैक्टिस करते रोज़ डेली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है फिर ही आएगा आपको. ओके, 1000 से आपने इसको डिवाइड करना है. 1 2 3 4 नंबर ले लिए. 1000 8s are 8000. ये हमने वैल्यू लिखी है. ऊपर से कौन कौन सी वैल्यूज़ आई? 5 आई, 6 आई, 0 आया, 0 आया. हमारे पास तो ये सारी वैल्यूज़ आई थी ना. ठीक है, अब ये 0 एक एक्स्ट्रा है. 5s are 5000 आ रहा है और ये जो ये वाला 0 है ना 5000 आ रहा है. अब इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखें. फिर अब 6000 तो अब ये 6 are 6000 आ जाएगा. सिंपल आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. पहले आपने 8 पे किया, इसके नियरेस्ट 8000 आ रहा था. उसके बाद नीचे 5600 आया, फिर उसको 5 से किया तो हमारे पास आया 5000 नियरेस्ट. फिर हमारे पास 6000 बचा तो 1000 6 are 6000. सिंपल इस तरह से सॉल्व कर देना है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. सॉल्व दी फॉलोइंग सम्स. इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है. मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है. 18216 ये एक नंबर है और नीचे जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है वो ये. ठीक है, 5 को पहले हम 5 से करेंगे, इस नंबर को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस नंबर को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से स्टार्ट करते हैं. 5 5 are 25. 5 इधर आ गया, 2 यहाँ कैरी हो गया. 5 6 are 30 प्लस 2 32. 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे कैरी चला गया. 5 1s are 5 प्लस 3 8. 5 2s are 10 0 1 कैरी. 8 5s are 40 प्लस 1 41. 5 1s are 5 प्लस 4 9. मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर. उसके बाद 5 2 5s are 10 0 1 कैरी. 6 2s are 12 plus 1 13 3 1 carry 2 2s are 4 plus 1 5
5 इसके नीचे आ गया, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 3, राइट। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। नाइन 0 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 0 ये स्टेप थोड़े से आगे हो गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 6 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, राइट। 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 3, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 16 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, राइट। अब 5 यहाँ पर आ गया, 2 अब यहाँ पे प्लस करना है, 2 में 0 प्लस किए 2 आ गया, 8 में 3 प्लस किए 9 10 11, 1 यहाँ कैरी, 2 1 3 1 4 4 1 5 9 10 11 12 13 14 15, 5 यहाँ 1 कैरी, 3 1 4। यहाँ पे यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऊपर नीचे आपने प्लस करना है वैल्यूज़ को, वैल्यू प्लस करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है जैसे आपने यहाँ पर की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से वर्टिकली खुद लिखना है। बस वो उन्होंने आपको दिया हुआ इस तरह है, आपने खुद से लिख के उसको मल्टीप्लाई करना। 9 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0। जब भी आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो 5 4 6 7 8 कोई भी नंबर हो आंसर 0 ही आता है। 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 एंड 1 10, 0 1 कैरी, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 82, 2 यहाँ 8 कैरी, 8 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड स्टेप में 3 को 0 से करें 0, 3 को 0 से करें 0, 3 को 2 से करें 6, 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, 0 0 8 में 0 प्लस करें 8, 6 में 0 प्लस करें 6, 3 में 2 प्लस करें 5, 7 और 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ 1 कैरी, 8 9 10 एंड 1 11, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने डिवीजन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी डिवीजन है एंड 13 भी डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले। इधर उन्होंने आपको नंबर्स दिए हैं जिनके साथ आपने डिवाइड करना है, लाइक 12 12 4 3 2 5 6 1। अच्छा, 12 के नियरेस्ट वैल्यू 43 से क्या है? 12 3s are 36, 12 4s are 48, तो ये नियरेस्ट होगी जो कि सूटेबल है इसके नीचे। तो 12 3s are 36 लिखेंगे इधर। अब यहाँ पर हम इसको कैरी देके 13 में से 6 माइनस करेंगे, 12 एंड 13 में से 6 माइनस किए तो 7 आया हमारे पास, 7 और 2 आ गया। यहाँ से हम 2 पिक करेंगे, ठीक है। अब इस 2 में अब यहाँ पे देखना है 12 के टेबल में 72 से नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आती है। ट्वेल्व से नियरेस्ट 72 से नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आती है। इसमें हमने 12 5 पे देखिए, 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6, 12 6 are 6 2 ज़ा 12,
1 कैरी 6 1 6 एंड 1 7 72 आता है 12 के टेबल में। 12 के टेबल में 72, सॉरी ये 12 से उन्होंने नहीं किया हुआ, 24 से किया हुआ। Good morning class 5. Today we are going to start our week 3 mathematics exercise 1C. Okay. Let's start question number 7. Question number 7 से हमें स्टार्ट करना है। Divide the following numbers by 10. जो आपको नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने 10 से डिवाइड करना है और उसको लॉन्ग डिवीजन में शो करना है लाइक दिस। अब आपको एक नंबर दिया हुआ है 347080 डिवाइडेड बाय 10। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है सिंपल, जिस तरह हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। 10 बाहर रखेंगे, 347080 को डिवाइड करेंगे इससे। 10 के टेबल में 34 के नियरेस्ट क्या आता है, 30, 10 3s are 30। ओके, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 7, 10 4s are 40 आ जाएगा। फिर 7 एंड 0, 10 7s are 70 एंड 8 और 0 आ जाएगा और 10 8s are 80। सिंपल हमने इसको लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व कर दिया। 10 से कहा था तो 10 को रखा बाहर और जो नंबर दिया हुआ था उससे आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने 100 से डिवाइड करना है वैल्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 780000 को 100 से डिवाइड करके। 100 के टेबल में 780 के नियरेस्ट आता है 700, 100 7s are 700 और ये हमारे पास बचेगा 800 बचा हमारे पास। कितना आएगा यहाँ पर, 100 8s are 800 और ये जो 20 हमारे पास नीचे बचे हैं इनको हम ऊपर लगा लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन 2 zeros के साथ कोई भी वैल्यू नीचे से अलग से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं पे 2 zeros लगाएंगे और ऊपर भी वही 2 zeros आप लगाएंगे और इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। जहाँ वो 800 पे हो रहा था, 8 पे हो रहा था, वो 800 पे हो गया 80,000। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सिंपल आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 1000 से डिवाइड करना है। आपको 1000 से डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है इसको। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, प्रैक्टिस के बगैर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब तक आप खुद से अपने पास करके नहीं इसकी प्रैक्टिस करते, रोज़ डेली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आएगा आपको। ओके, 1000 से आपने इसको डिवाइड करना है। अब 1 2 3 4 नंबर ले लिए। 1000 8s are 8000, ये हमने वैल्यू लिखी है। ऊपर से कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, 5 आई, 6 आई, 0 आया, 0 आया। हमारे पास तो ये सारी वैल्यूज़ आई थी ना, ठीक है। अब ये 0 एक एक्स्ट्रा है, 5s are 5000 आ रहा है और ये जो ये वाला 0 है ना 5000 आ रहा है। अब इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। फिर अब 6000, तो अब ये 6 are 6000 आ जाएगा। सिंपल आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले आपने 8 पे किया, इसके नियरेस्ट 8000 आ रहा था, उसके बाद नीचे 5600 आया, फिर उसको 5 से किया तो हमारे पास आया 5000 नियरेस्ट। फिर हमारे पास 6000 बचा तो 1000 6 are 6000। सिंपल इस तरह से सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सॉल्व दी फॉलोइंग सम्स। इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। 18216 ये एक नंबर है और नीचे जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है वो ये, ठीक है। 5 को पहले हम 5 से करेंगे, इस नंबर को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस नंबर को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 5 25, 5 इधर आ गया, 2 यहाँ कैरी हो गया। 5 6 30 + 2 32,
2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे कैरी चला गया। 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर। उसके बाद 5 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 5 इसके नीचे आ गया। 8 2 ज़ा 16 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3, राइट। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। नाइन 0 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 0 ये स्टेप थोड़े से आगे हो गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 6 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, राइट। 5 2 ज़ा 10 0 यहाँ 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 1 13 3 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 16 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, राइट। अब 5 यहाँ पर आ गया, 2 अब यहाँ पे प्लस करना है, 2 में 0 प्लस किए 2 आ गया, 8 में 3 प्लस किए 9 10 11 1 यहाँ कैरी, 2 1 3 1 4 4 1 5 9 10 11 12 13 14 15, 5 यहाँ 1 कैरी 3 1 4। यहाँ पे यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऊपर नीचे आपने प्लस करना है वैल्यूज़ को, वैल्यू प्लस करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है जैसे आपने यहाँ पे की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से वर्टिकली खुद लिखना है। बस वो उन्होंने आपको दिया हुआ इस तरह है, आपने खुद से लिख के उसको मल्टीप्लाई 9 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 9 0 ज़र 0 9 0 ज़र 0। जब भी आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो 5 4 6 7 8 कोई भी नंबर हो आंसर 0 ही आता है। 9 2 ज़र 18 8 1 कैरी, 9 1 ज़र 9 एंड 1 10 0 1 कैरी, 9 9 ज़र 81 प्लस 1 82 2 यहाँ 8 कैरी, 8 2 ज़र 9 2 ज़र 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड स्टेप में 3 को 0 से करें 0, 3 को 0 से करें 0, 3 को 2 से करें 6, 3 1 ज़र 3 9 3 ज़र 27, 3 2 ज़र 6 7 8 0 0 8 में 0 प्लस करें 8, 6 में 0 प्लस करें 6, 3 में 2 प्लस करें 5, 7 और 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ 1 कैरी, 8 9 10 एंड 1 11, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने डिवीजन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 भी डिवीजन है एंड 13 भी डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं पहले। इधर उन्होंने आपको नंबर्स दिए हैं जिनके साथ आपने डिवाइड करना है, लाइक 12 12 4 3 2 5 6 1। अच्छा, 12 के नियरेस्ट वैल्यू 43 से क्या है? 12 3s are 36, 12 4s are 48, तो ये नियरेस्ट होगी जो कि सूटेबल है इसके नीचे। तो 12 3s are 36 लिखेंगे इधर। अब यहाँ पर हम इसको कैरी देके 13 में से 6 माइनस करेंगे, 12 एंड 13 में से 6 माइनस किए तो 7 आया हमारे पास, 7 और 2 आ गया। यहाँ से हम 2 पिक करेंगे, ठीक है। अब इस 2 में अब यहाँ पे देखना है 12 के टेबल में 72 से नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आती है।
12 से नियरेस्ट 72 से नियरेस्ट कौन सी वैल्यू आती है? इसमें हमने 12 5 पे देखिए, 5 2 10 0 1 कैरी, 5 1 5 6, 12 6 आर 6 2 12 1 कैरी, 6 1 6 एंड 1 7। 72 आता है 12 के टेबल में। 12 के टेबल में 72, सॉरी ये 12 से उन्होंने नहीं किया हुआ, 24 से किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसमें भी आपने मैथ्स के थ्रू ही सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं उसका। +2 मल्टीप्लाई बाय 8। इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस एडिशन करेंगे। 8 + 2 16 + 11, 16 और 11 को प्लस करें, क्या आता है? 6 में 1 प्लस किए तो 7 आ गया, और 1 और 1 2 27 आंसर आ गया। इसी तरह से आपने सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो इसी तरह सॉल्व करने हैं। जैसे अब डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से, ठीक है। जो कौन सा पार्ट है? एफ पार्ट, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे? 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 4 3 ज़ा 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 ज़ा 15 आंसर। सिंपल इस तरह से आपने इसको सॉल्व करते जाना है, वन स्टेप बाय स्टेप। डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड करना है, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो आपने एडिशन करना है, एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई विद डिमैश रूल। इसमें भी सेम आपने इसी तरह ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट आपको करके बताती हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे, मल्टीप्लाई बाय 12, 12 2 ज़ा 24 आंसर। सिंपल आपने स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते जाना। कोई भी पार्ट हो, कोई भी वो, आपने डिवाइड सबसे पहले देखना नहीं है तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई है। इसमें आपने इनको सिंपल सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 8 - 5, ठीक है। 3 को पहले 2 से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 को 2 से करेंगे 6 + 8, 8 उसमें प्लस करेंगे, 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 - 5, 14 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 13 14, 14 में से 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 9, 9 इज आंसर। स्टेप बाय स्टेप आपने इनको सॉल्व करते जाना। देन क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने सेम डिमैश रूल ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बता रही थी? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं, आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7 + 6 डिवाइडेड बाय 2। इसमें थोड़े से नंबर्स बस बढ़ गए हैं और इसमें कुछ भी रूल वही है सेम। सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 पे। इसको 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले डिवीजन पार्ट जो आंसर आया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पार्ट। 18 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 2 5 54, 54 + 7 54, 55 56 57 58 59 60 61, 61 आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिवीजन जो आंसर आया, उसके बाद इस पार्ट को मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एडिशन के साथ ऐड करके सॉल्व कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन को करना है। डायरेक्ट आपने अपनी मर्जी से कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डिमैश रूल के थ्रू इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
में भी आपने सिंपल इसी तरह ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ। 18 + 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9। पहले डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 3 पे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अगर आपको मुश्किल होती है तो आप इसको, ये वाली वैल्यूज़ को ऐसे रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पहले क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट लिख लें, सिर्फ उसको सॉल्व कर लें, बाद में इनको साथ लिख लें। 4 3 = 12 + 18 माइनस 9। 18 में 12 को प्लस करेंगे तो 8 9 10 0 1 कैरी 30 आ जाएगा। 30 माइनस 9, 30 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, सबसे पहले हमने डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन को सॉल्व किया, देन हमने एडिशन वाले एंड देन सब्ट्रैक्शन वाले, स्टेप बाय स्टेप हमने इनको सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तो वैसे ही आपको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, उसको आपने ब्रैकेट्स को सबसे पहले, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिए हों तो आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। बाकी जो आपको दी होती हैं उनको बाद में सॉल्व करना होता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 + 12। 21 में 12 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 33। सिंपल आंसर आ गया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू थी उसके साथ आंसर को सॉल्व कर दिया। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है 14 + 18 मल्टीप्लाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 9 का हम पार्ट कर रहे हैं। 14 + 18 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर ब्रैकेट्स इन क्वेश्चंस में होते हैं उसमें हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो 18 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 = 24, 2 यहाँ कैरी 3 1 3 एंड 4 5 54। 14 + 54, तो 54 में जब हम 14 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 68, तो हमारा आंसर आ गया 68। सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जिन क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट दिए होंगे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, देन आप बाहर वाला पार्ट उसके साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इसमें भी आपने इसी तरह करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1, ये हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इसी तरह रहेगा, पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 7, 7 5 = 35 आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बी पार्ट देखिए। 6 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 9। अब इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 9 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 9 2 = 18, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 = 12। इसको डिवीजन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 9 1 = 9, 9 2 = 18। आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। रफ वर्क में ये चीज़ कर लें तो बेहतर होगा। ये क्वेश्चंस इसी तरह हैं और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपने, ताकि ये आपको अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस में आ जाए और फिर समझ भी अच्छे से आ जाए।